तो हम लोग पढ़ रहे थे अपादान कारक पंचमी विभक्ति में हम 3 नियम पढ़ चुके थे। आज चौथा नियम पढ़ेंगे। वारणार्थ नामाश्रित यानी वारण अनायनाम ईप्सित यानी वारण का अर्थ होता है हटाना या मना करना। अर्थ वाली धातुओं में अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने में जो वस्तु ईप्सित होती है यानी प्रिय, उस वस्तु का प्रदान कारक कहते हैं तथा उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। जैसे किसान यौ के खेत से गाय को हटाता है, तो यानी हटाना आ रहा है, यानी वारण आ रहा है। ये वारण मतलब हटाना होता है। तो जो ईप्सित होता है यानी जो प्रिय होता है। तो किसान यौ के खेत में से, तो इसमें कौन प्रिय है? यौ के खेत, यानी इसमें इसको हम अपदान कारक कहेंगे और इसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे तो हो जाएगा कृषक यौभ्य। यौ का खेत जैसे धान का खेत होता है वैसे ही जौ का खेत होता है। तो यौभ्य गाय का गाम वारयति, क्योंकि वारण मतलब हटाना होता है, इसलिए यहाँ वारयति हो जाएगा। माता दूध से बिल्ली को हटाती है, तो इसमें प्रिय क्या हुआ? दूध हुआ, तभी तो इस बिल्ली को हटा रही है। अब प्रिय बिल्ली रहती तो प्रिय को थोड़े हटाती, बिल्ली को थोड़े हटाती। दूध यहाँ प्रिय है, यानी दूध ईप्सित है, इसलिए दूध को अपदान कारक कहेंगे और इसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे। तो माता दुग्धाद बिडाल वारयति, ये हो गया चौथा नियम। पांचवा नियम क्या कर रहा है? पांचवा नियम कर रहा है अख्याता उपयोग, यानी अख्याता का होता है व्याख्याता या पढ़ने वाला, उपयोग का होता है नियम पूर्वक करने वाला। यानी नियम पूर्वक पढ़ने के अर्थ में जो व्याख्याता होता है उसको अपदान कारक कहते हैं तथा उसमें पंचमी विभक्ति लगा देते हैं। जैसे गुरु वेद पढ़ाता है, गुरु से वेद पढ़ता है, यानी वेद पढ़ना मतलब नियम पूर्वक वेद को पढ़ा जाता है। और लेकिन व्याख्या कौन करते हैं? गुरु। तो इसलिए गुरु का प्रदान कारक कहेंगे और इसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे। तो स गुरो वेदम पठति, इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्याख्याता है, जो व्याख्या करने वाला होता है और जिस चीज़ को नियम पूर्वक उपयोग किया जाता है, यानी वेद को बिना नियम पूर्वक पढ़े हम नहीं समझ सकते हैं, तो वह गुरु से वेद पढ़ता है। तो यहाँ व्याख्याता कौन है? व्याख्या करने वाला कौन है? पढ़ाने वाला कौन है? तो गुरु है। तो गुरु में पंचमी विभक्ति लग जाएगा। यहाँ पढ़ाने वाला होगा, पढ़ने वाला नहीं, यहाँ पढ़ाने वाला। तो अब छठवां नियम क्या कर रहा है? एन दर्शनाभि गच्छति, येन यानी आदर्शम इच्छति, यानी छिपने के अर्थ में जब कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति से छिपता है उस व्यक्ति को अपदान कारक कहते हैं, तथा उसमें पंचमी विभक्ति लगा देते हैं। यानी छिपने के अर्थ में यानी जिससे छुपा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे। तो वह गुरु से छिपता है, तो गुरु से छिप रहा है तो गुरु में पंचमी लगा देंगे। तो स गुरु नीलियते होता है छिपना का। वह कृष्ण माता से छिपती है, तो कृष्ण माता से छिपता है, तो किससे छिप रहा है? माता से, तो इसलिए माता में अपदान कारक लगाते हैं, पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो कृष्ण मातु विलियते, ये हो जाएगा। तो छठवां नियम छिपने के अर्थ में हो गया। सातवां नियम देखते हैं, जन्म कर्तु प्रकृति, यानी जन्म का अर्थ होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। धातु के प्रयोग होने पर कर्ता की प्रकृति को अपदान कारक कहते हैं तथा उसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे। यानी यह नियम कह रहा है कि उत्पन्न होने के अर्थ में, जन के अर्थ में धातु यानी जन धातु है और उसका प्रयोग होने पर कर्ता के प्रकृति को अपदान कारक कहते हैं। जैसे दूध से बल उत्पन्न होता है, दूध से बल, तो उत्पन्न होने का अर्थ आ रहा है। तो इसमें कर्ता के मूल को अपदान कारक कहेंगे।
तो दूध से बल, यानी बल किससे उत्पन्न हो रहा है? दूध से। और इसमें कर्ता क्या है? दूध है। दूध से बल उत्पन्न होता है। तो कर्ता के मूल में, यानी कर्ता के मूल में, मूल मतलब धातु में, तो दूध का क्या हो जाएगा? दुग्धात बल जायते। उत्पन्न होने का जन होता है, जन का शब्द रूप चलेगा तो जायते हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि जिससे, यानी जो कर्ता का मूल रूप है उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तब कर्ता का मूल दूध है, कर्ता के जो प्रकृति है वो दूध है, न कि बल है। और यानी इस 7वां नियम कह रहा है कि उत्पन्न होने के अर्थ में यानी जन का प्रयोग करेंगे तो कर्ता के जो मूल है उसमें पंचमी लगा देंगे। ठीक, जैसे गोबर से भिक्षु पैदा होती है, तो गोबर से, इसमें कर्ता का मूल क्या है? कर्ता हो गया गोबर, गोबर से। और पैदा होना है या उत्पन्न होना आ रहा है, तो उत्पन्न होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। किस में? कर्ता में। तो क्या हो जाएगा? गोमातात। गोबर क्या होता है? गोमातात वृक्षिकः जायते। तो ये हो गया 7वां नियम हो गया उत्पन्न होने के अर्थ में। 8वां नियम कह रहा है कि भू प्रभवश्च, यानी भू धातु के प्रयोग होने पर कर्ता के प्रभव स्थान, यानी प्रभव स्थान मतलब कर्ता की उत्पत्ति स्थान को अपादान कारक कहते हैं, तथा उसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे। ठीक, यानी भू धातु का हम जब प्रयोग करेंगे तो जो कर्ता के प्रभव स्थान, यानी कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होगा उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ गंगा से गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक, तो यहाँ भू धातु का, यानी यहाँ भू धातु इसमें प्रयोग हो गया, तो भू में प्रभावती हो जाएगा। ये सब भू धातु के रूप है, ये सब प्रभावती। तो इसमें भू धातु का प्रयोग करेंगे, भू धातु का प्रयोग हो रहा है। तो कह रहा है कि कर्ता के प्रभव स्थान को अपादान कारक कहते हैं। तो इसमें कर्ता कौन है? गंगा। और इसके प्रभव स्थान यानी उत्पत्ति का स्थान क्या है? हिमालय। तो उत्पत्ति के स्थान में हम पंचमी लगा देंगे, न कि कर्ता में। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा क्या हो गया? गंगा हो गया कर्ता, और निकलना क्या है? क्रिया है। तो गंगा कर्ता हुआ, लेकिन जो कर्ता का उत्पत्ति स्थान होता है, प्रभव स्थान होता है, उसमें पंचमी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? गंगा हिमालयात प्रभवती। अब ये जो प्रभवती है, प्रभवती ये भू धातु का रूप है, इसमें भू धातु का प्रयोग होगा। और भू धातु का प्रयोग होने पर यदि भू धातु का प्रयोग करेंगे और कर्ता जहाँ से निकलता है, जहाँ से उसका उत्पन्न होता है कर्ता का, उसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे। जैसे एक और जैसे देखिए, जैसे यहाँ है दूध से बल होता है, यानी दूध से बल होता है। तो यहाँ भी होता क्या? भवती होता है, तो इसमें भी भू धातु है, इसमें भी भू धातु है। तो इसमें कर्ता कौन सा होगा? दूध हुआ, कर्ता से दूध से बल होता है। तो यानी बल, दूध से बल होता है, यानी बल का उत्पन्न स्थान क्या है? बल किससे उत्पन्न हो रहा है? दूध से। इसलिए दूध में पंचमी विभक्ति लगा देंगे, तो हो जाएगा दुग्धात बल प्रभवती। आगे है बहिर्योगे पंचमी, यानी बही यानी बाहर, अवय पद के प्रयोग में होने पर पंचमी विभक्ति लगा देंगे। यानी बही अवय जहाँ प्रयोग होगा तो उसमें हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। जैसे गांव के बाहर, स्कूल के बाहर, मेरे घर के बाहर, मेरे गांव के बाहर, तो जिससे बाहर हो रहा है उसमें हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। जैसे गांव के बाहर एक तालाब है, तो गांव के बाहर, तो इसमें गांव का ग्राम होता है और इसमें पंचमी लगा देंगे, तो ग्रामात। बही एक तड़ाग या सरोवर, तालाब का तड़ाग भी लिख सकते हैं, सरोवर भी लिख सकते हैं। अस्थि, जैसे घर के बाहर एक तालाब है, तो क्या हो जाएगा? गृहात, वही एक तड़ाग अस्थि। घर के बाहर एक बगीचा है, स्कूल के बाहर एक बगीचा है, यानी बाहर के अर्थ में, और जिससे बाहर है उसमें हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। ठीक, यानी
वही जो अवय है जिस शब्द से जुड़ा रहेगा उसमें पंचमी लगा देंगे। जैसे गांव के बाहर तो गांव में लगा देंगे, स्कूल के बाहर तो स्कूल के बाहर, बाजार के बाहर तो बाजार में पंचमी लगा देंगे। यानी बाहर के अर्थ में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। 10वां कह रहा है कि अन्यर्यात प्रभृतिभ्य पंचमी, यानी अव्यय आरात, यानी अव्यय आरात का अर्थ होता है समीप। अब प्रभृति से होता है, प्रभृति का अर्थ होता है से, यानी इन अव्यय के पदों के प्रयोग होने पर इनसे संबंधित शब्द में पंचमी विभक्ति लगा देंगे। यानी यह नियम कर रहा है कि अव्यय या आरात या प्रभृति अगर किसी वाक्य में लगाएंगे तो जो उसमें से संबंधित होगा शब्द उसमें पंचमी लगा देंगे। तो इन सब का अर्थ क्या होता है? समीप। आई प्रभृति का अर्थ होता है से। जैसे राम से कौन भिन्न है, वहाँ राम से कौन भिन्न है, तो सरमात, यहाँ यानी सरमाप और भिन्न, यानी राम से भिन्न कौन है, यानी राम से, तो राम में क्या लगा देंगे? पंचमी लगा देंगे। तो तत्र रमात वृक्षित का 11 है रीति या आगे द्वितीय पंचमी, यानी रीते का अर्थ होता है बिना। रीते का अर्थ क्या होता है? बिना। यानी रीते अव्यय पद का प्रयोग करेंगे, प्रयोग होने पर उसी से संबंधित शब्द में पंचमी विभक्ति लगती है। यानी रीते अव्यय का प्रयोग करेंगे तो रीते धातु रीते अव्यय जिससे संबंधित रहेगा उससे हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। तो रीते का अर्थ होता है बिना किसी से संबंधित है? ज्ञान से, तो ज्ञान में पंचमी लगा देंगे। तो यहाँ है ज्ञान बिना सुख नहीं है, तो ज्ञानात, यह रीते है। बिना का क्या होता है? रीते। तो रीते किससे संबंधित है? ज्ञान से, तो ज्ञानात रीते सुखम न भवति, यह बिने के अर्थ में हो गया। 12वां नियम कर रहा है, जैसे इसमें और कि परिश्रम के बिना सफल कहाँ होंगे, परिश्रम के बिना फल कहाँ, परिश्रम के बिना फल नहीं मिलता है। तो परिश्रम के बिना, तो परिश्रम में पंचमी लगा देंगे। तो परिश्रमात रीतेश फलम न मिलती, चाहे फल नहीं मिलता है तो ये हो जाएगा परिश्रम के बिना, मेहनत के बिना, पैसा के बिना, यानी बिना के अर्थ में क्या लगा देंगे? पंचमी विभक्ति लगा देंगे। प्रतिनिधि प्रतिदानम यस्मात्, इसका हुआ कि प्रतिनिधि और प्रतिदान, यानी प्रतिनिधि और प्रतिदान का क्या हुआ अर्थ? लेन देन के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगता है। बस इसमें इतना याद रखना है कि लेन देन के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगता है। जैसे किसान तिल से उड़द बदलता है, या किसान उड़द देकर तिल ले जा रहा है, दोनों एक ही बात होगा। किसान तिल से उड़द बदल रहा है, चाहे किसान उड़द देकर तिल ले जा रहा है, यानी लेन देन का काम कर रहा है। तो जो लेन देन जिससे हो रहा है उसमें क्या लगा देंगे? पंचमी लगा देंगे। तो कृषिक तिलेभ्य, तिल से ले जा रहा है तो तिलेभ्य पसान प्रति यक्षति, यानी बदल रहा है तो उसमें पंचमी लगा देंगे। लेन देन के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगा देंगे। आप लोग व्याकरण के बुक से और एग्जाम्पल का रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छा समझ में आ जाएगा। हम बस इसका अर्थ बता दे रहे हैं। 13 नंबर का है अपेक्षार्थे पंचमी, यानी अपेक्षा यानी तुलना करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। यानी जिससे तुलना करेंगे उसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे। जैसे धन से बिना विद्या बड़ी होती है, धन से विद्या बड़ी होती है, यानी तुलना कर रहा है, किसी से तुलना कर रहा है? धन से, तो धन में लगा देंगे। तो धनात् हो जाएगा, धनात् विद्या गुरु तारा भवती, बड़ी का क्या होता है? गुरु तारा। तो जिससे तुलना करेंगे उसमें हम पंचमी लगा देंगे। जैसे माता से भूमि बड़ी है, तो किससे तुलना कर रहे हैं? माता से, तो माता में लगा देंगे पंचमी। तो मातु भूमि गुरु तारा अस्ति, ये हो गया 13 नंबर। 14 नंबर क्या कर रहा है? अर मर्यादा विविध्यो, यानी मर्यादा का क्या अर्थ होता है? सीमा। अथवा अभिविधि मतलब व्यापकता के अर्थ में आर अव्यय पद का प्रयोग होने पर उसमें संबंधित शब्द में पंचमी विभक्ति लगती है।
यानी यानी सीमा का बात कर रहे हैं। मर्यादा मतलब सीमा के अर्थ, यानी वो गांव तक जाएगा, तो यानी गांव तक, गांव की सीमा की बात कर रहे हैं। तो गांव गांव में क्या लगा देंगे, पंचमी लगा देंगे। तो स गरमात गमिष्यति, ईश्वर सब जगह है, सब जगह मतलब सीमा की बात कर रहे हैं। तो ईश्वर अस्मकालात अस्थि हो जाएगा। तो इस तरह हो गया। हम लोग आज देखें एक बार, हम आपादान क्या क्या पढ़े। वारण यानी हटाने के अर्थ में पंचमी विभक्ति, जैसे किसान जौ के खेत से गाय को हटाता है, तो इसमें जो प्रिय वस्तु रहेगा उसमें हम लगा देंगे पंचमी। तो प्रिय क्या है, जौ का खेत है, तो इसलिए इसमें लगा दिए पंचमी। पांचवा कह रहा है कि अख्याता, अख्याता मतलब जो व्याख्या करने वाला होता है या जिससे सीखते हैं उसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे। तो वह गुरु से वेद सीखता है, तो गुरु में पंचमी विभक्ति लगा देंगे। वह शिक्षक से गणित सीख रहा है, तो शिक्षक में लगा देंगे पंचमी। छवा कह रहा है कि छिपने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगता है, तो वह गुरु से छिपता है, यानी जिससे छुपा जाता है उसमें पंचमी लगा देंगे। तो गुरु से छिप रहे हैं तो गुरु में लगा देंगे, माता से छिप रहे हैं तो माता में लगा देंगे। सातवां कह रहा है कि जन मतलब उत्पन्न होने के अर्थ में उसके कर्ता के जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, यानी कर्ता जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे। तो इसमें दूध से बल उत्पन्न हो रहा है, तो किसी से बल कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, दूध से, तो दूध में लगा देंगे पंचमी। गोबर से भिक्षु पैदा होती है, तो गोमात वक्षित हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि भू परवश धातु, यानी भू के अर्थ में, भू का अर्थ मतलब भू उत्पत्ति, भू धातु के प्रयोग होने पर कर्ता के प्रभव स्थान, यानी कर्ता जहाँ से निकलता है, जहाँ से उत्पन्न होता है उसमें पंचमी लगा देंगे। तो गंगा हिमालयात निकलती है, गंगा क्या है, करता है, कहाँ से निकल रही है, हिमालय से, तो हिमालय में लगा देंगे हम पंचमी। नौवा नियम है कि बाहर के अर्थ में जिससे बाहर है उसमें पंचमी लगा देंगे। तो गांव के बाहर है तो गांव में, स्कूल के बाहर है तो स्कूल के, तो ये सब हो गया। 10वां कह रहा है कि समीप के अर्थ में लगा देंगे पंचमी। तराम में लगा देंगे पंचमी। रीति यानी बिना के अर्थ में, यानी जिससे बिना हो रहा है, ज्ञान के बिना हो रहा है, तो ज्ञानात हो जाएगा। बिना के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, बस इतना याद रखना है। प्रतिनिधि यानी लेन देन के अर्थ में, जिससे लेन देन करेंगे उसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे। अपेक्षा, जिससे तुलना करेंगे उसमें लगा देंगे। धन से तुलना करें तो धन में, माता से तुलना करेंगे तो माता में। चौथा नियम कह रहा है कि सीमा के बात हो रहा है, यानी वो गांव तक जाएगा, तो सीमा एक कह रहे हैं तो गांव में पंचमी लगा देंगे। तो आज इतना ही कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम।